अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात 10th क्लास लाहौर गैरिजन स्कूल की तरफ से ये लेक्चर है। इसमें इस्लामियात में चूँकि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं लेक्चर। सबसे पहले नंबर पर आयात हैं कुरान पाक की, जिसमें सूरतुल अहज़ाब है, सूरतुल मुम्तहिना है। दूसरे नंबर पर 10 अहादीस हैं और तीसरे नंबर पर मौज़ूआत मुतालिया है। आज हम मौज़ूआत मुतालिया नंबर 6 सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी, इसके मुतालिक हम लेक्चर लेंगे। पहले इस हेडिंग को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सब्र और शुक्र, इसको हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर दोनों तरह से सब्र और शुक्र ज़रूरी है। इनफरादी अलहदा हर फ़र्द वाहिद के बारे में सब्र का भी हुक्म है और शुक्र का भी इस्लाम में हुक्म दिया गया है। इसी तरह इज्तिमाई तौर पर घर के तमाम अफराद या कोई भी ऑफिस है उसके तमाम अफराद हर लिहाज से इज्तिमाई तौर पर भी सब्र और शुक्र का हुक्म दिया गया है। इसमें हमारे एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन हैं। इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब क्यों दी गई है? दूसरा क्वेश्चन, कुरान और सुन्नत में शुक्र की अहमियत क्या है? तीसरा है, शुक्र के लुग़वी माना क्या है? नीज़ शुक्र अदा करने के तरीके बताइए। चौथा क्वेश्चन है, कुरान पाक में सब्र करने वालों को क्या बिशारत दी गई है? तो पहले हम सब्र के बारे में कुछ दीनी मालूमात हासिल करते हैं, फिर उसके बाद शुक्र के बारे में बात होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 50 के करीब मशाइख ने ये बात नकल करते हैं कि आपने फरमाया, ऐ लोगों, मुझसे 5 बातें खूब याद कर लो। 2 जोड़े हैं और एक अलग है। नंबर 1, अपने गुनाह के सिवा किसी से खौफ मत रखो। नंबर 2, अपने रब के सिवा किसी से कोई उम्मीद मत रखो। नंबर 3, कोई शख्स जब नहीं जानता तो उसे सीखने से हया नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, जब तुम में से किसी एक से पूछा जाए और ना जानता हो और ये कहने में कि मैं नहीं जानता, हया नहीं करनी चाहिए। 5वां नंबर, और जान रखो कि सब्र का तमाम उमूर में वही दर्जा है जो बदन में सर का है। जब सर बदन से जुदा हो जाता है तो जिस्म बेकार हो जाता है। ऐसे ही जब सब्र जाता रहता है तो सब उमूर बिगड़ जाते हैं। इंसान के तमाम अच्छे अमाल में सब्र का दर्जा ऐसा है जैसे इंसान के जिस्म में सर का दर्जा है। जिस तरह सर को फौकियत हासिल है पूरे जिस्म पर, अगर सर नहीं तो जिस्म बेकार, इसी तरह तमाम अमाल में सब्र का दर्जा सर की तरह है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो नमाज उसकी दाईं जानब खड़ी होती है और ज़कात बाईं जानब, और हुस्न सलूक उस पर साया करता है और सब्र उसकी तरफ से झगड़ता है और दूसरे अमाल को कहता है कि अपने इस साथी का ख्याल रखो, अगर तुम इसको बचा सको तो खैर, वरना मैं उसकी पुष्ट पर हूँ। यानी अगर तुम इससे अजाब हटा सको तो ठीक है, वरना मैं तुम सब की तरफ से काफ़ी हूँ और उसे अजाब से बचा लूँगा। सब्र करना हमारे लिए दुनिया में भी फ़ायदेमंद है और आखिरत में भी फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि दुनिया में अगर सब्र करते हैं तो अल्लाह की ज़ात के इरशाद है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह की ज़ात सब्र करने वालों के साथ है। और वो बंदा जिसको दुनिया में कभी कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता और उसको सब्र भी नहीं करना पड़ता, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि दुनिया में अल्लाह पाक ने ये जहान ऐसा बनाया है कि इसमें गमी भी आती है तो उस पर सब्र करने का हुक्म है, और खुशी भी आती है तो उस पर शुक्र करने का हमें हुक्म दिया गया है। हमें चाहिए कि हम
हर गमी के मौका पर अपने सब्र का भी ख्याल रखें और खुशी के मौका पर शुक्र का भी ख्याल रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैतुल्लाह के साए में चादर का तकिया बनाए आराम फरमा रहे थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन हाजिर हुए और अर्ज किया कि कुफार के जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मक्का मुकरमा का वाक़या, क्योंकि मक्का मुकरमा में कुफार बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे सहाबा पर। और अर्ज किया सहाबा इकराम ने कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी नुसरत फरमा दे, मदद फरमा दे। आप उठकर बैठ गए, रंग सुर्ख हो गया। फरमाने लगे, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि एक आदमी लाया जाता, उसके लिए गड़ा खोदा जाता और उसके सर पर आरा चलाकर 2 टुकड़े कर दिया जाता, मगर फिर भी ये मज़ालिम सुनकर उनको दीन से ना फेर सके। इतने बड़े बड़े जुल्म और इतनी बड़ी बड़ी तकालीफ पहले लोगों पर आई हैं। दुनिया में इंसान को जितनी तकलीफ आती है उसका उतना ही बड़ा क़यामत के दिन अजर उसको मिलेगा। और ये तकालीफ मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। ये तकालीफ जिस्मानी तौर पर भी हो सकती है, ये तकालीफ इंसान के रिज़्क़ की तंगी की सूरत में भी हो सकती है, ये तकालीफ इंसान की गुर्बत की सूरत में भी हो सकती है। तो इंसान अगर इन मौक़ों पर सब्र कर जाएगा तो उसको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे, जिसके बारे में इरशाद फरमाया गया, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के अजर अता फरमाएंगे। वाक़ई यूँ होगा कि वो लोग जो नमाज़ पढ़ते थे उनको नमाज के बक़दर अजर व सवाब मिलेगा, रोज़ा रखने वालों को उसके बक़दर अजर व सवाब मिलेगा, ज़कात देने वालों को उसके बक़दर अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने तकालीफ पर सब्र किया होगा, जब क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में इनको लाया जाएगा, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, अब इनको बगैर हिसाब किताब के अजर और इनामात दिए जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि जब ये सब्र करने वालों को इनामात दिए जाएंगे तो वो लोग जो दुनिया में कभी किसी तकलीफ़ का सामना नहीं किया, उन्होंने कभी उनके ऊपर कोई तकालीफ नहीं आई, हमेशा खुशहाली में रहे, गाड़ियों पे घूमते रहे, मोहल्लात में रहे, कभी कोई परेशानी नहीं आई, ये जब उस अजर व सवाब को देखेंगे तो उस वक़्त ये तमन्ना करेंगे कि काश के दुनिया में हमारे जिस्मों को कैंचियों के साथ काट दिया जाता और आज हम भी सब्र करते तो हमें भी इस पर अजर दिया जाता। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब क्यों दी गई है, ये इसका आंसर कंप्लीट हुआ यहाँ तक। कुरान पाक में सब्र करने वालों को क्या बिशारत दी गई है? कुरान पाक में सब्र करने वालों को एक तो अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दूसरा, वबश्शिरिस-साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। और तीसरा, अभी मैंने जो क़यामत के अहवाल बयान किए कि जब उनको इतना बड़ा अजर व सवाब मिलेगा तो ये मालदार लोग कहेंगे, काश कि हमारे जिस्मों को कैंचियों के साथ काट दिया जाता, हम भी सब्र करते और हमें भी आज ये अजर मिलता। तो ये सारी बिशारतें हैं सब्र करने वालों के लिए। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनको दुनिया में तकालीफ आती हैं और उस पर वो सब्र करते हैं और उसके बदले में अल्लाह पाक उनको बहुत बड़े बड़े दर्जात अता फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि मुसीबतें सबसे ज़्यादा किन लोगों पर आती हैं? इरशाद फरमाया, अंबिया पर, फिर सालिहीन पर, फिर दर्जा बदर्जा उन लोगों से जो कुर्ब रखने वाले हैं उन पर तकालीफ आती हैं।
उलमा फरमाते हैं कि 3 चीज़ें भलाई के ख़जाने हैं। नंबर 1, सदका छुपा कर देना। नंबर 2, तकालीफ अगर आई हैं तो उसको छुप जाना और छुपा कर तकलीफ़ को लोगों से छुपा लेना, महसूस ना होने देना। नंबर 3, मुसीबत अगर अल्लाह पाक की तरफ से आई है उसको भी छुपा लेना, ये भी भलाई का बहुत बड़ा ख़जाना है। इसलिए हमें चाहिए कभी भी अगर तकालीफ आती है, मुसीबत आती है तो उस पर सब्र कर जाना चाहिए और उस तकालीफ को छुपा लेना चाहिए ताकि अल्लाह पाक उसके बदले में हमें बहुत बड़ा अजर अता फरमा दें। सब्र के उलमा इकराम ने 3 दर्जे लिखे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि सबसे पहला दर्जा है इताअत पर सब्र। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है तो इस पर सब्र करना है और सब्र करके डट के इताअत करनी है, क्योंकि नफ्स बिगाड़ेगा, ये काम ना करो, ये काम ना करो, उस पर इताअत के लिए डट जाना, ये सबसे पहला हिस्सा है। दूसरे नंबर पर है अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ जाती है तो उस पर सब्र करना, और तीसरे नंबर पर है मासियत पर सब्र करना। नफ्स कह रहा है फलां गुनाह कर लो, नफ्स कह रहा है फलां गुनाह कर लो, शैतान कह रहा है फलां गुनाह कर लो, लेकिन ये उस पर सब्र कर रहा है और उनकी नहीं मान रहा, ये इंसान मासियत पर सब्र करने वाला है। तो ये तीसरा दर्जा है। जो शख्स मुसीबत पर सब्र करता है, हत्ता के आला हौसला के साथ उसे बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह ताला उसके 300 दर्जे लिख देते हैं। मुसीबत पर सब्र करने वाले 300 दर्जे। और जो शख्स इताअत पर सब्र करता है, अल्लाह पाक उसके लिए 600 दर्जात लिख देते हैं। और जो शख्स किसी मासियत पर सब्र करता है कि नफ्स भी उसको गुनाह पर उभार रहा है, शैतान भी गुनाह पर उभार रहा है, लेकिन वो सब्र कर जाता है, मैंने नहीं ये गुनाह करना। कोई स्टूडेंट अकेला बैठा है और नफ्स उसको उभार रहा है, निकालो कोई फिल्म, कोई ड्रामा देखो, कोई नाच गाना, कोई रक्स व सुरूर की महफिल देखो, लेकिन अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वह सब्र कर जाता है तो इसके बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि इसके लिए 900 दर्जात लिख दिए जाते हैं। ये इतना बड़ा अजर व सवाब है उस बंदे के लिए जो कि सब्र कर जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर हाल में सब्र का दामन काबू में रखें, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इनके ऊपर अल्लाह पाक ने दुनिया में तकालीफ आई, मुसीबतें आई, सब अंबिया पर आई, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जिस्मानी तकलीफ भी आई। उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह पाक ने उनको लक़ब अता फरमाया निअमल अब्द। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है जो कि उनको सब्र करने की वजह से अल्लाह पाक की तरफ से बतौर एक तमगे के और एहजाज़ के अता किया गया। इसके बाद चलते हैं शुक्र के बारे में। कुरान और सुन्नत में शुक्र की क्या अहमियत क्या है? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्र के बारे में फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देंगे। इंसान को चाहिए कि अल्लाह पाक की जितनी भी नेमतें हैं उन पर शुक्र अदा करे, तो शुक्र अदा करने का नतीजा क्या होगा कि अल्लाह पाक उन नेमतों के अंदर इजाफा फरमा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ फरमा थे कि एक औरत साइला बनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। उसने सदा लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक़्त एक खजूर मौजूद थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के हाथ पर रखी, फरमाया ये खजूर इस औरत को दे दो। उस औरत ने उस खजूर को हकीर समझा और उसको फेंक दिया और वापस चली गई। कुछ देर के बाद एक और औरत आई और उसने सदा लगाई,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही खजूर उस औरत को दे देने का हुक्म इरशाद फरमाया। औरत ने खजूर अपने हाथ पर रखी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका ये अमल इतना पसंद आया। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया, जाओ मेरे फलां घर के अंदर 40 दिरहम पड़े हैं, वो भी लाकर इस औरत को दे दो। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम इन नेमतों पर शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी नेमत के अंदर इजाफा फरमा देंगे, और अगर नाशुक्री करते हैं अल्लाह उन नेमतों को वापस ले लेंगे, जिस तरह पहली औरत से वो नेमत वापस ले ली गई क्योंकि उसने नाशुक्री की। इसलिए हमें चाहिए जितनी भी अल्लाह पाक की तरफ से नेमतें हैं उन पर शुक्र बजा लाना चाहिए। लेकिन याद रखें यहाँ पर कि हम नेमत समझते हैं सिर्फ माल और दौलत को। अल्लाह पाक की हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा नेमतें हैं जिसके बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो उनको गिन नहीं सकोगे। इतनी नेमतें अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर अता फरमाई हैं, तो हर नेमत के बारे में हमारे लिए शुक्र करना भी ज़रूरी फरमान दिया गया। शुक्र करना ज़रूरी है हमारे लिए। अब हमारे पास आंखें हैं, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे पास कान हैं, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। हमें अल्लाह पाक ने हाथ अता फरमाया, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। हमें अल्लाह पाक ने पाँव दिए चलने के लिए, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इन नेमतों की कदर उस इंसान से पूछिए जिसके पास ये नेमत नहीं है। आँख की कदर हमें महसूस नहीं होती, लेकिन किसी नाबीने से पूछो कि आँख की कदर कितनी है, फिर आपको महसूस होगा कि इसका शुक्र हमारे ऊपर कितना बड़ा लाजम आता है। और अगर पाँव की कदर पूछनी तो किसी लंगड़े से पूछे, कानों की कदर पूछनी तो किसी बहरे से पूछिए, क्योंकि जिसके पास नेमत मौजूद है उसको तो उसकी कदर नहीं है। जिसके पास नहीं है उससे पूछिए कि इस नेमत की कितनी बड़ी कदर करनी चाहिए, ये अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं कि ए अल्लाह, आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर क्या क्या एहसानात फरमाए। उनको अपने हाथ से बनाया, उनमें अपनी रूह फूंकी, जन्नत में ठिकाना दिया और हुक्म देकर फरिश्तों से सजदा कराया। इन इनामात पर वो शुक्र करेंगे भी तो क्या अदा हो सकेगा। इरशाद हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जो इनामात उन पर थे उन्होंने शुक्र अदा कर दिया, और जो इनामात हर इंसान पर आए वो उनको ये सब जानकर मेरी हम्दो सना करे, बस यही इन सब का इनामात और शुक्र होगा। तो इंसान को चाहिए कि जितने भी अल्लाह पाक के इनामात हैं उनको सामने रखते हुए दिन में किसी भी मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर करना चाहिए। शुक्र दो किस्म का होता है। एक होता है शुक्र ज़ुबान के साथ, और एक है शुक्र अमाल के साथ। ज़ुबान से हम कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो इसकी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि जिस तरह एक बच्चे को जो पहले स्कूल पढ़ता था, बाद में उसका कॉलेज का ज़माना स्टार्ट हुआ, तो उसके वालिद मोहतरम ने उसको एक बाइक लेकर दे दी कि जाओ बेटा, अब आपका कॉलेज का ज़माना स्टार्ट हो गया, यूनिवर्सिटी का ज़माना है, तो गाड़ियों पे धक्के खाने की बजाय अब आप बाइक पर यूनिवर्सिटी चले जाएगा। लेकिन दूसरे चौथे दिन क्या पता चला कि बेटा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने की बजाय घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। अब बाप को दिन में 2-3 मरतबा कॉल आ गई। एक दिन बाप और बेटा इकट्ठे हुए तो बाप कहता है, बेटा कहता है कि अब्बा जी आपने मुझे मोटरसाइकिल लेकर दी, आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस बच्चे ने उस बाप की मोटरसाइकिल को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, अब वो ज़ुबान से कहता है कि अब्बू जी आपका बहुत शुक्रिया।
क्या अब्बू जी उस शुक्रिया पर उससे राज़ी होंगे या नाराज़ होंगे? यकीनन नाराज़ होंगे, क्योंकि उनको इत्तला मिल चुकी है कि ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो उससे फौरी तौर पर वो बाइक छीन लेंगे। इसी तरह मेरे अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता फरमाई हैं, इनकी भी एक हद दी है। आंखें किस लिए दी? अपने माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह पाक हज और उम्रे का सवाब अता फरमाए। आंखें किस लिए दी? कुरान पाक की तिलावत करो। आंखें किस लिए दी? इल्म दीन हासिल करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए निकलो, तिजारत करने के लिए निकलो। और अगर इन्हीं आंखों के साथ इंसान गुनाह करता है तो ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी कर रहा है। तो इसके ऊपर भी ख़तरा है कि अल्लाह पाक की नाकदरी की वजह से कहीं इससे ये नेमत छिन ना जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह पाक की इन नेमतों की शुक्र बजा लाएं। सब्र का लुग़वी माना रोकना और बर्दाश्त करना है, और इसका मफ़हूम ये है कि खुशगवार हालात में अपने नफ्स पर काबू रखा जाए, घबराने की बजाय साबित कदमी इख्तियार की जाए। यानी परेशानी, तकालीफ और सदमे की हालत में साबित कदमी और हिम्मत कायम रखते हुए अपने रब पर भरोसा किया जाए। इसी तरीके से शुक्र का लुग़वी माना है किसी के एहसान और अनायत पर उसकी तारीफ़ करना और उसका शुक्रिया अदा करना, उसके एहसान मानना, ज़ुबान से उसका खुलकर इजहार करना। इन इनायात और एहसानात के एतराफ़ के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा शुक्र की मुस्तहिक़ है, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, उसकी इनायात का एतराफ़ किया जाए, उसके एहसानात पर सजदा शुक्र बजा लाया जाए। शुक्र अदा करने के कितने तरीके हैं? शुक्र अदा करने के 3 तरीके बुक में लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर ज़ुबान से कलिमात तशक्कुर अदा करना। नंबर 2, दिल में अल्लाह की अज़मत और अपनी इताअत बंदगी का एहसास करना। नंबर 3, अपने अमल से अल्लाह ताला के अहकाम की बजा आवरी और अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर देना। ये इंसान के शुक्र अदा करने के 3 तरीके हैं। अब अकेले ज़ुबान से करी जा रहा है तो उसका कोई फ़ायदा उसको हासिल नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में शुक्र को अहमियत दें और सब्र का भी ख्याल रखें। अगर कभी अल्लाह पाक की तरफ से कोई तकालीफ आ जाती है तो उस पर सब्र करें, और अगर अल्लाह पाक की तरफ से हमें कोई खुशी और नेमत सामने आती है तो उस पर शुक्र अदा करें। तो ये तमाम बातें आपने अच्छी तरीके से याद करनी है, और इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है और याद भी करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।